हेलो दोस्तों, मैं मयंक मिश्रा। मयंक टेक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप का। फॉर लूप यानी कहा जाए कि रिपीटर। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर लूप एक्ट्स एज एन इटरेटर या एक्ट्स एज एन रिपीटर इन पाइथन। रिपीटर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फॉर लूप या लूप कह दें। लूप अगर कहा जाता है तो कंटिन्यूस चलने वाली चीज़, जैसे एक एंड से दूसरे एंड तक आप पहुंच गए और उस एंड से फिर से फर्स्ट वाले एंड से स्टार्टिंग की जाए तो उसको हम बोलते हैं लूप। या इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। घड़ी घड़ी में आपने देखा होगा 1 से 12 तक के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स में जब हमारी घड़ी की सुइयां 12 को क्रॉस कर जाती हैं, 12 को क्रॉस कर जाती हैं, तो वो फिर से 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लूपिंग। तो ऐसे ही देखना है कि फॉर लूप क्या काम करता है। आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखने वाले हैं कि फॉर लूप क्या काम करता है, कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि फॉर लूप लिस्ट के साथ कैसे यूज होता है, टपल्स के साथ कैसे यूज होता है और बिल्ट इन इटरेबल आइटम्स लाइक डिक्शनरी की कीज और वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह यूज किया जाता है। तो बने रहिए आपकी अपनी टेक कक्षा पर। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना टाइम ज़ाया किए हुए। देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर फॉर लूप्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स यूजिंग लिस्ट, फॉर लूप्स यूजिंग टपल्स और फॉर लूप्स यूजिंग डिक्शनरीज। फॉर लूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर लूप एज एन इटरेटर काम करता है, यानी एक रिपीटर की तरह। मतलब एक सीक्वेंस जो आपका बार बार रिपीट होगा एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स के बाद। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इटरेबल्स के साथ यूज करते हैं फॉर लूप को, जैसे कि आपका स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट हो गए, टपल्स हो गए, या कुछ बिल्ट इन इटरेबल्स होते हैं जैसे कि डिक्शनरी में कीज हो गई या उनकी वैल्यूज हो गई। सिंटेक्स फॉर लूप के लिए सिंपल सा है। फॉर जो भी आइटम हमें सर्च करना है एक इटरेबल आइटम्स में, लिस्ट में, स्ट्रिंग्स में या किसी में से, तो हम लिखेंगे फॉर आइटम इन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में से हमें कौन सा आइटम लेना है, उसकी वैल्यू कहाँ से उठानी है, वो हम बताएंगे फॉर लूप के जरिए। और उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें अब क्या चाहिए, इसमें से क्या आउटपुट में चाहिए, क्या कंडीशन लगानी है या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सीधे से शुरू करता हूँ एक लिस्ट लेकर के, उसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, हमने एक लिस्ट सेलेक्ट की है नेचुरल नंबर्स की, लिस्ट 1, और उसकी वैल्यूज दे दी 1 to 10। इन 1 to 10 में से हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने का मतलब फॉर नंबर इन लिस्ट 1। लिस्ट विन नंबर जब भी उठाएगा तो हमेशा लिस्ट 1 से एक नंबर उठा लेगा। प्रिंट नंबर मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। नंबर जो लिस्ट से उठाएगा वो नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं अपने पाई चार्ट में। पाई चार्ट में हम एक नई फाइल बना लेते हैं, फॉर लूप ट्यूट। ये एक नई फाइल हमने बना ली है। इसमें हम अपने सारे एग्जांपल्स चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बोला एक लिस्ट ली है, लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, लिस्ट लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप इससे बड़ी भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर लूप लगाएंगे। फॉर नंबर चाहिए, कहाँ से नंबर लेना है हमको? नंबर लेना है लिस्ट 1 से। इन लिस्ट 1 सेमी कॉलन लगाएंगे।
सॉरी कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाते ही हम फॉर लूप के अंदर चले गए। अब हमें क्या कराना है, हमें इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट वैल्यूज में डाल देंगे नंबर, नंबर प्रिंट कराने हैं हमें। रन कराएंगे, इसने ये पूरी की पूरी लिस्ट हमें प्रिंट करके दे दी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑपरेशंस पर फॉर लूप का यूज करके इस पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। ये 10 तक ही इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमारे पास 10 की वैल्यू है और नंबर हमें सिर्फ यहीं पे लेना है और कोई भी हमने कंडीशंस नहीं लगाई है, पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया है डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या है कि एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से हमें इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारी लिस्ट 1 है, लिस्ट में से हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना है। इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन पता है कि जब भी हम किसी नंबर का मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल 2 करते हैं, तो हमें आउटपुट में हमेशा 0 आता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ नंबर मॉड्यूल 2 बराबर हो 0, तो क्या करे, तो प्रिंट कर दे प्रिंट। यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी लूप के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस इंडेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। यही पाईचार्ट में खास बात है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट, हमें क्या कराना है कि नंबर जो है, नंबर इज इवन। ठीक है, रन कराएंगे। 2 इवन होता है, 4 6 8 ये सारे इवन है। तो इसने ये कंडीशन को चेक किया कि भाई जो जो हमारे 2 से डिविजिबल है और उनका आउटपुट 0 के इक्वल है, तो वो नंबर सारे इवन है। जो ऑड वाले नंबर थे उसको इसने छोड़ दिया है। अब यहीं पर अगर आप चाहें कि हमें ऑड भी चेक करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू हटा करके यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू और इसको चेंज कर देंगे ऑड पे। ठीक है, अब फिर से रन कराएंगे। अब ये सारे ऑड नंबर देगा, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही चीजें हमें एक ही प्रोग्राम में दिखें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे, पहले आप लगाइए मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तब हमें प्रिंट क्या करके दे दे, तब हमें प्रिंट में मिलना चाहिए कि नंबर जो है वो इवन है। ठीक है, अगर अब इसमें इफ एल्स का लगा देना है, इफ का लगा दिया, इफ ये हो गया, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ना हो तो एल्स क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट वैल्यूज नंबर, जो भी नंबर हमें प्रिंट कराना है, इज ऑड। इस तरह से आप एक ही प्रोग्राम में दोनों ही चीजें अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। रन करके चेक करेंगे, देखिए 1 ऑड 2 इवन 3 ऑड 4 इवन, इस तरह से आप करके अपने पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर बना सकते हैं। सिंपल सा, एक लिस्ट से हमें एक नंबर उठा लिया, उस नंबर को हमने मॉड्यूल के साथ ऐड मॉड्यूल लगा करके इवन फाइंड आउट कर लिया और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं लिस्ट में। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं टपल्स। सेम कंडीशन आप टपल्स में भी यूज कर सकते हैं। टपल्स में क्या खासियत होती है, टपल्स की खासियत आप लोगों को याद हो पुराने लेक्चर्स में अगर आपको टपल्स की खासियत याद हो तो टपल्स में क्या है कि आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो आपने एक बार लिख दिया वो आपका फिक्स हो जाती है, फिक्स वैल्यूज, उसको आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट में एडिट कर सकते हैं बट टपल्स में नहीं। जैसे कि अभी हमने लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, सेम वैसे ही टपल्स में परफॉर्म होगा। चलिए देखते हैं।
इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ले ली, टपल्स की लिस्ट, सॉरी टी से डिनोट कर दिया टपल। यहाँ पर लिस्ट में स्क्वायर, टपल्स को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, इसको हम फॉर लूप लगा करके चेक करेंगे। फॉर क्या चाहिए, टपल्स है ना, तो हमने दे दिया टपल्स। इन टपल के लिए किस में जाना है, लिस्ट अंडरस्कोर टी कॉलन, क्या करना है, प्रिंट किसे कराना है, टपल को, टपल रन कराएंगे। देखिए सारे के सारे टपल्स आपके यहाँ पर प्रिंट हो गए, 2, 3, 4, 5 और 6, 8। अगर आप चाहते हैं कि इस टपल के अंदर की वैल्यूज जो हैं वो भी आपको प्रिंट हो जाएं, उनमें से आप मान लीजिए हमें इस टपल में से 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पूरा का पूरा टपल ना लिख करके यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट, पहली वैल्यू T1, दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी T2। यहाँ पर आपको चेंजेस करेंगे, अगर आपको सारी T1 वैल्यूज चाहिए तो T1 लिखेंगे, T2 चाहिए तो T2 लिखेंगे। मैं यहाँ पर पहले दोनों ही लिख करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे T2, सॉरी पहली वैल्यू T1, ठीक है। अब रन कराएंगे इसको, तो आपको 2, 4, 6 ही मिलेगा, क्योंकि T1 पे आप देख सकते हैं 2, 4 और 6 है। अब अगर हम T2 यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो हमें मिलेगा 3, 5 और 8। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर लूप को टपल्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर लूप का यूज हम डिक्शनरी की कीज के लिए यूज कर सकते हैं, की वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं, और आइटम्स निकालने के लिए कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी ली, डेट अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, डिक्शनरी लिखने के लिए हमें करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, आप लोग जानते हैं ये चीज। इसमें लिखेंगे K1 कॉलन 1, K1 हो गया की, 1 हो गया आपकी वैल्यू, कॉमा कॉमा, दूसरा वैल्यू ले लेंगे K2 कॉलन 2, K3 कॉलन 3, ठीक है। अब इसमें से हमें कीज निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो, तो क्या लिखेंगे, आइटम इन, काहे में चाहिए, डिक्ट अंडरस्कोर 1, प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, जो भी आइटम्स हैं उसमें, ठीक है। रन करा देंगे।
यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो जब भी आप इस तरह से लिखते हैं आइटम इन डिक्ट वन, तो ये डिफॉल्टली सिर्फ कीज को प्रिंट करता है, कोई भी वैल्यू या पूरे आइटम्स को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे आइटम्स को प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डिक्ट वन डॉट आइटम। ठीक है, अब रन कराएंगे तो आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी कीज और वैल्यूज के साथ। ऐसे ही अगर आप चाहें सिर्फ वैल्यूज प्रिंट कराना तो आप यहाँ लिख सकते हैं डॉट वैल्यूज। सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होंगी। आप कीज चाहो तो कीज लिख सकते हो। है ठीक है, इस तरह से आप फॉर लूप का डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। तो और कोई कंफ्यूजन अगर आपको रह रहा हो तो आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कुछ भी रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नए से नए वीडियो बना सकूँ। हाँ, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही दूसरा भी रेडी करके आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप्स। तो ऐसे ही जैसे फॉर लूप हमारा काम करता है वैसे ही व्हाइल लूप है, लेकिन व्हाइल लूप में आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर लूप में आप लिमिटेशंस ही है, आप उसके हिसाब से ही काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।